स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। हेलो। यस सर। ओके, वेट कर लीजिए, स्क्रीन शुरू लाइनेक्स ऑन हो जाता है फिर शुरू करते हैं। हेलो, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, ये है दिसंबर 15 सेट 2। एक यूडीपी सर्वर और एक यूडीपी क्लाइंट। इस दोनों प्रोग्राम को ओपन कर लीजिए। जी, दोनों प्रोग्राम को ओपन कर लिए। इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जो कि जिसमें कि सर्वर पे आपको लिस्ट ऑफ नंबर भेजना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर भेजने के लिए ये है, पहले हम लोग क्या करेंगे, यूडीपी का प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि एक बेसिक कनेक्टिविटी पहले हमें चेक करना होगा, तभी जाके हम लोग लॉजिक को एक्सिक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक यूडीपी क्लाइंट का प्रोग्राम है और यूडीपी सर्वर का। ओपन इन टर्मिनल। टर्मिनल ओपन किए, सीडी नेटवर्क, सीडी नेटवर्क प्रोग्राम्स, यहाँ गए और अब यहाँ पे हमें dir करके देख लीजिए। यहाँ पे एक यूडीपी सर्वर 1 और यूडीपी सर्वर क्लाइंट 1 करके प्रोग्राम होगा। यूडीपी क्लाइंट 1 और यूडीपी सर्वर 1। तो cc -o यूडीपी यूएस कर देते सीधा, यूडीपी सर्वर 1.c। प्रोग्राम कंपाइल हो गया। क्लियर स्क्रीन cls सॉरी ./us। इससे प्रोग्राम ये हो गया। अब एक और टर्मिनल ओपन किए, cd नेटवर्क प्रोग्राम cc -o, उसके बाद cc -o uc यूडीपी क्लाइंट, यूडीपी क्लाइंट 1.c। ये भी प्रोग्राम कंपाइल हो गया। क्लियर .//
UC। अब यहाँ से डेटा भेजते हैं, हेलो सर्वर, इंटर किए, यहाँ से आ गया हेलो क्लाइंट। मीन्स दोनों प्रोग्राम में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश है। ठीक है, तो अब जो यहाँ अब जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यूडीपी क्लाइंट एक स्ट्रिंग नहीं भेज के यहाँ लिस्ट ऑफ नंबर भेजना है, मतलब एरे ऑफ नंबर भेजना है। तो दिक्कत ये होती है कि आप नंबर भेजने के लिए, ठीक है, नंबर भेजने के लिए तो नंबर इंटीजर नंबर तो भेजा ही नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन हमेशा अस्काई से होता है। मीन्स हम अस्काई डेटा ही एक दूसरे को भेज सकते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा भेजना है तो हमें अस्काई डेटा ही भेजना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है तो इसके लिए आपको रुकिए एक और एग्जांपल बताते हैं। अभी हम इसको होल्ड कर रहे हैं कि इसमें दिक्कत क्या आती है। इसके लिए आपको एक सिंपल हम तरीका बताते हैं, दूसरा एक एग्जांपल करके बताते हैं, जो कि हम इसमें आगे चेंज करेंगे, उसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले इस प्रोग्राम को समझिए। मैं एक प्रोग्राम बता रहा हूँ, इसको कंपाइल करके दिखा रहे हैं, देखिए। CD बड़ा समस्या है। देख लीजिए, इसमें केवल वार्निंग है, तो वार्निंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रन होना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करते हैं, CLER क्लियर, और रन करते हैं। ./सर्वर का प्रोग्राम रन हो गया। इसी तरीके से क्लाइंट का प्रोग्राम चलाते हैं। CC CC माइनस
ओ अगेन इसमें कोई एरर नहीं है, तो डॉट स्लैश आ गई। अब यहाँ से नंबर भेजे, मान लीजिए 1 2 3 4। देखिए यहाँ नंबर रिवर्स हो के आ गया। नंबर भेजे क्लाइंट के पास, क्या 1 2, एक इंटीजर नंबर भेजे 1 2 3 4, रिवर्स होके 4 3 2 1 आ गया। आउटपुट समझ आया? हेलो हेलो हेलो, आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। आउटपुट समझ आया? थोड़ा बहुत सर। इसमें थोड़ा बहुत क्या है, एक नंबर भेजना है, एक क्लाइंट भेजा एक नंबर, वो डिजिट भेजा, 4 डिजिट नंबर भेजा, सर्वर को उसको रिवर्स करना है 4 डिजिट नंबर को, तो 4 डिजिट नंबर का रिवर्स क्या होगा? यही और होगा 3 ना, 2 1। यही होगा ना। तो समझ में आया आउटपुट? जी सर, आवाज। ठीक है। अब दिक्कत इस बात का है कि आप 1 2 3 नंबर जो डिजिट है, कोई भी एनी 4 डिजिट नंबर, आप नंबर एक प्रोग्राम से, ये क्लाइंट का प्रोग्राम है और सर्वर के पास भेजोगे तो ये नंबर नहीं जाता है, 1 2 3 4 नहीं जाता है। आपको जब भी इसको भेजना है तो स्काई फॉर्म में भेजना होगा। बात समझ में आई? कि दो प्रोसेस के बीच में यहाँ दो अलग अलग प्रोग्राम है, एक क्लाइंट का प्रोग्राम है और एक सर्वर का प्रोग्राम है। तो दो अलग प्रोग्राम के बीच में अगर कोई डेटा कम्युनिकेट करना होता है तो हमें उसको स्काई फॉर्म में ही कम्युनिकेट करा सकते हैं, इंटीजर डेटा के फॉर्म में मूव नहीं करा सकते हैं। बात समझ में आई? और हमें करना क्या है, एक 4 डिजिट इंटीजर को मूव करना है। तो ये काम हम कैसे करते हैं, पहले हमें इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना होगा कि हमें जब भी कोई इंटीजर डेटा भेजना होता है तो उसको स्काई में कन्वर्ट करना होता है और तब उसको भेजना होता है। इसलिए इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए, तभी जाके आप वो वाला क्वेश्चन जो यूडीपी वाला है वो आप कर पाओगे। तो लेट्स से अब इसको समझते हैं। ये क्लाइंट का प्रोग्राम है, इसमें पहले दो लाइन बेसिक सी के प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि स्ट्रिंग फंक्शन और stdio.h इनपुट आउटपुट जो फंक्शन है उसको यूज कर सके। बाकी के 3 हेडर फाइल नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद नेसेसरी इंटीजर वेरिएबल बनाए ताकि क्लाइंट के सॉकेट नंबर को स्टोर कर सके और लेंथ को स्टोर कर सके, सॉकेट लेंथ को। फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लाइंट एड्रेस टाइप का, जिसपे कि क्लाइंट के आईपी और पोर्ट नंबर को होल्ड करके रख सके। फिर नेसेसरी कैरेक्टर एरे वेरिएबल बनाते हैं सो दैट वी विल एबल टू सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट। एंड देन अगेन कुछ नेसेसरी इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं ताकि जो प्रोग्राम का लॉजिक है रिवर्स करने का, उसको हम रिवर्स परफॉर्म कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट सॉकेट फंक्शन कॉल करते हैं। सबसे पहले सॉकेट फंक्शन कॉल करते हैं। सॉकेट फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर क्या जाता है, सॉकेट डिस्क्रिप्टर। सॉकेट फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर है फैमिली, दूसरा पैरामीटर है टाइप और तीसरा पैरामीटर है प्रोटोकॉल। ठीक है। फैमिली में दे दिए AF_INET और टाइप में दे दिए सॉक स्ट्रीम और प्रोटोकॉल में दे दिए 0। तो सॉकेट यहाँ से रेडी है, सॉकेट बन गया। अगर नहीं, यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ क्लाइंट
नंबर। अगर सॉकेट किसी कारणवश नहीं क्रिएट होता है तो उस केस में लेस देन 0 निगेटिव वैल्यू आएगा, और अगर निगेटिव वैल्यू आता है तो यहाँ पे पी एरर चला लेंगे और इस पे मैसेज दे देंगे एरर इन सॉकेट क्रिएशन। इसके बाद यहाँ से रिटर्न -1 और इसको रिटर्न कर लेते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो सॉकेट का फैमिली सेट करते हैं, स्ट्रक्चर पे पोर्ट नंबर सेट करते हैं और फिर आईपी एड्रेस सेट कर देते हैं। ये 3 लाइन हो गया। इसके बाद लेंथ निकालते हैं। इसके बाद कनेक्ट फंक्शन कॉल करते हैं ताकि क्लाइंट से कनेक्ट हो, सर्वर से कनेक्ट हो सके। अगेन कनेक्ट फंक्शन एक्सेप्ट 3 पैरामीटर। पहला पैरामीटर हो जाएगा आपका सॉकेट डिस्क्रिप्टर, दूसरा पॉइंटर टू लोकल एड्रेस, तीसरा लेंथ ऑफ लोकल एड्रेस। अब अगर कनेक्शन में अगर कोई इशू आता है तो हम यहाँ पे इफ कनेक्शन में अगर कोई इशू आता है तो यहाँ पे कनेक्शन चला लेते हैं। इफ कनेक्शन की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उस केस में एरर मैसेज आएगा और उस एरर को डिस्प्ले करा लेंगे। एरर को डिस्प्ले सेम तरीके से करा लेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे दे देंगे एरर इन कनेक्शन। इसके बाद अगर सब कुछ सही है, कनेक्ट हो गया, तो अब हमें सर्वर पे डेटा भेजना है। तो सर्वर पे डेटा भेजने के लिए यूजर से इंटर करवाते हैं मैसेज। इंटर ए 4 डिजिट नंबर डालिए। ठीक है, जो भी नंबर डाला जाएगा वो किस में हमें स्टोर करेंगे? बफर में। बफर का टाइप समझिए क्या है। बफर एक कैरेक्टर एरे है जिसमें हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, कौन सा? 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर हमने यहाँ पे इंटर करवाया। ठीक है, गेट्स बफर में 4 डिजिट नंबर इंटर करवाया। इसके बाद इस 4 डिजिट नंबर को यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए i इक्वल्स टू 0, while i लेस देन 4, num इक्वल्स टू बफर ऑफ i। num एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें बफर i के फर्स्ट नंबर को स्टोर कर गेट करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पे एक बफर एरे है, बफर एरे के ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया, ये 2 इंडेक्स हो गया और ये 3 इंडेक्स हो गया। इस पे हमने डेटा रखा 1, इस पे डेटा रखा 2, इस पे डेटा रखा 3, यहाँ रखा 4 और यहाँ पे /0। अब ये डेटा कैसे होगा? इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर है। हमें क्या करना है? इसको नम जब ये लाइन लिखे
num इक्वल्स टू क्या आया, num इक्वल्स टू बफर ऑफ जीरो, बफर ऑफ जीरो, बफर ऑफ जीरो। तो बफर ऑफ जीरो पे क्या डेटा रखा हुआ है, बफर ऑफ जीरो पे डेटा रखा हुआ है कैरेक्टर फॉर्मेट में 1, ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेट में 1। अब इस चीज को समझिए, अगर मान लीजिए आप एक इन नाम का वेरिएबल बनाते हैं, नम इक्वल्स टू यहाँ पे int num, int num नहीं, ये num कैरेक्टर नम टाइप का वेरिएबल बनाए, इस पे 1 रखें, डिजिट में 1 रखें, और अब इसको प्रिंट कराना है, printf num इक्वल्स टू %d/t num इक्वल्स टू %c, कॉमा num, कॉमा num, यहाँ से ch, यहाँ से इसको बंद किए, यहाँ पे unio.a clr हो गया। अब देखिए क्या आउटपुट आता है, कंपाइल किए, क्या आउटपुट आ रहा है, क्या आउटपुट आया, हेलो, क्या आउटपुट दिख रहा है, हेलो, नंबर 1 आउटपुट क्या दिख रहा है, num equals to 49, num equals to 49 and num equals to 1। अभी कैसे num equals to 49 आया, देखो, अगर कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल पे एक कैरेक्टर में डिजिट 1 रखते हो, ठीक है, 1 रखते हो, और इस num को %d से प्रिंट करते हो, तो क्या करता है, वो 49 दिखाता है, और %c से प्रिंट करते हो
तो जो यहाँ पे डिजिट रखा कैरेक्टर रखा हुआ है वो दिखाता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो %d दिखा रहा है वो उसका स्काई कोड दिखाता है। ठीक है, आप देखना चाहते हो तो देखो। यहाँ स्काई कोड जो डिजिट में 1 है उसका स्काई कोड क्या है? डिजिट में 1 है उसका स्काई कोड क्या है? 49 है सर। 49। तो समझ में आया यहाँ पे %d से क्यों 49 दिखा रहा है? जी सर। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना होता है कि जब भी अगर हम क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम डिजिट में तो नहीं भेज सकते हैं। हम क्या भेजेंगे? स्काई वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में हम चला सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने बफर जीरो पे क्या रखा हुआ है? 1। 1। ठीक है, और ये नम किस तरह का वेरिएबल है? नम इंटीजर वेरिएबल है। जी। ठीक है, तो इंटीजर वेरिएबल पे अगर आप कोई कैरेक्टर वैल्यू रखोगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या स्टोर होगा? 49। 49। समझ में आया? इसके बाद अब एक और एरे बनाए यहाँ पे, buffer1। एक buffer1 है। ठीक है, एक और हमने यहाँ पे buffer1 वेरिएबल बनाया। buffer1 वेरिएबल बनाया। buffer1 के 0 इंडेक्स पे हम क्या पुट कर रहे हैं? num + 49, num + 48। इसका मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या स्टोर होगा? num में पहले से क्या है? 49, और इसमें ऐड क्या करोगे? 48। ऐड क्या करेंगे? 48। तो 49 + 48 क्या होगा? 97। समझ आया? यानी यहाँ पे डेटा क्या कॉपी हो जाएगा? 97। और ये 97 का 97 को हम स्टोर कहाँ करा रहे हैं? कैरेक्टर टाइप के एरे वेरिएबल में। ठीक है, कैरेक्टर टाइप के एरे वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। तो जब भी आप अगर स्काई कोड देखोगे, 97 किसके बराबर होता है? तो यहाँ देखो स्काई कोड, ये स्काई कोड किसके बराबर होता है? किसके बराबर है? 97 किसके बराबर है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? 97 किसके बराबर है? स्मॉल ए के बराबर है। इट मीन्स यहाँ पे जो आप स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा? ए स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 1 + 2 करोगे मतलब 50 होगा। 50 होगा तो 50 + 48, 50 + 48, 50 + 48 स्टोर होगा, तो ये 98 के बराबर हो जाएगा। 98 किसके बराबर होगा? बी के।
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बी स्टोर हो जाएगा। फिर 99 51 प्लस 48 जुटेगा, 51 प्लस 48, तो ये हो जाएगा आपका 99। और 52 प्लस 48 100, 48, ये हो गया आपका 100, दैट इज 100। तो 100 के इक्विवेलेंट स्काई कोड क्या होता है? स्मॉल डी। यहाँ डी आया, यहाँ सी आया। समझ में आया? समझ आया? हेलो, समझ आया? हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है सर। समझ आया? यस सर। इट मीन्स कि जब भी हमें इंटीजर डेटा भेजना होता है तो उस इंटीजर को हमें स्काई में कन्वर्ट करना होता है मैनुअली, और तब हम मैनुअली उस एरे को भेज सकते हैं। इसके आगे चूंकि ये स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग के आगे लास्ट में इस वाले पोजीशन से /0 भेज के, मतलब कि अब ये स्ट्रिंग इसके आगे नहीं है, इसको भेज देते हैं। और बफर पे राइट करेंगे तो आपको जो डेटा हमने यूजर से इनपुट लिया 1 2 3 4, और क्लाइंट सर्वर पे क्या भेजा, ABCD। ठीक है, सर्वर को भेजा गया है, यहाँ पे सर्वर को भेजा गया है ABCD। इसके बाद बफर एरे को क्लियर किए, खाली किए, और फिर बफर पे रीड करते हैं। तो अब हम लोग सर्वर पे चलेंगे। ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो सेम लॉजिक अब सर्वर के प्रोग्राम के लॉजिक को देखना होगा। सोचिए, इसलिए हम ये बता रहे हैं ताकि चूंकि लिस्ट ऑफ इंटीजर भेजना है, तो वहाँ पे हर एक इंटीजर को भेजने से पहले उसके स्काई आप 1 2 3 डिजिट में तो भेज ही नहीं सकते हो। भेजना होगा तो उसको ABCD में ही भेजना होगा कन्वर्ट करके। ठीक है, तो ये मैनुअली कन्वर्ट आपको करना होता है, इसलिए हम उस प्रोग्राम को भी स्किप करके इसको बता रहे हैं। तो यहाँ से सर्वर पे गया ABCD। अब हमें क्लाइंट के पास वापस आना है। ठीक है, सर्वर वाले प्रोग्राम पे चलते हैं। इस पे आइए। सर्वर वाले प्रोग्राम में ऊपर के हेडर फाइल का डिस्क्रिप्शन जानते ही हैं आप लोग। इसके बाद नेसेसरी वेरिएबल बनाना होता है, इंटीजर टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का। फिर सॉकेट फंक्शन कॉल करना होता है ताकि सॉकेट क्रिएट हो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। फिर सॉकेट को, स्ट्रक्चर को सेटअप करते हैं IP एड्रेस, पोर्ट नंबर और फैमिली से। फिर बाइंड फंक्शन चलाते हैं। उसके बाद लिसन चलाते हैं और फिर एक्सेप्ट चलाते हैं। एंड वंस क्लाइंट का कनेक्शन एक्सेप्ट हो जाता है तो हम डेटा रीड करते हैं। ठीक है, डेटा को रीड किए। अब जो डेटा को यहाँ पे रीड करेंगे, तो यहाँ से जो डेटा आ रहा है इस लॉजिक को समझना होगा। हियर इज द डेटा कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट। अब यहाँ से डेटा आ रहा है, वो डेटा अगेन हमें वापस कन्वर्ट करना होगा किस में, स्काई को इंटीजर में। यहाँ जो डेटा आ रहा है बफर में, बफर पे जो डेटा अभी आया है वो है ABCD। ठीक, तो यहाँ बफर वन के डेटा को मीन्स जो बफर है
ये 0 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे है और 4 इंडेक्स पे है। इस बफर के डेटा को हमें कॉपी करते हैं इस पे। तो जब घटाएंगे नम में, नम किस तरह का वेरिएबल है? इंटीजर। नम पे डेटा आएगा, नम इंटीजर वेरिएबल है, नम इक्वल्स टू बफर ऑफ 1, बफर ऑफ 0। बफर ऑफ 0 कहने का मतलब क्या है? ए। और तो यहाँ पे स्टोर क्या होगा? नम इक्वल्स टू आएगा 97, नम इक्वल्स टू आएगा 97। क्यों? क्योंकि बफर पे हम कैरेक्टर एरे डाल रहे हैं, और जब भी इंटीजर वेरिएबल पे कैरेक्टर असाइन करेंगे तो उसका स्काई वैल्यू स्टोर होगा, क्योंकि नम हमारा इंटीजर वेरिएबल है। तो यहाँ 97 आया। इस 97 में से हम इस लाइन से क्या किए? 97 में से 48 घटाए, 48 घटाए, तो 48 घटाया तो ये क्या बन जाएगा? 49। ठीक है, 49। इट मीन्स जो बफर एरे पे, अब बफर 1 एरे है, इस बफर 1 एरे पे क्या स्टोर हुआ? 49। बफर 1 एरे पे क्या स्टोर हुआ? 49। बफर 2 एरे पे क्या स्टोर हुआ? 50। बफर 3 एरे पे क्या स्टोर हुआ? 51। और बफर 3 एरे पे क्या स्टोर हुआ? 52। और लास्ट में क्या स्टोर होगा? नल। समझ में आया? हेलो, समझ आया? नहीं तो रिप्लाई करोगे, उसके बाद ही पता चलेगा ना कि बता रहे हैं नो वन इज रिप्लाइंग, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर सिर्फ सुनना ही है तो मैं एक्सप्लेन करके निकल जाता हूँ। कोई कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि आप सुन भी पा रहे हो या नहीं, है भी लोग एक्टिव या नहीं? हेलो, यहाँ जो लोग हैं, अभी मैंने एक प्रोग्राम बता रहे हैं कि क्लाइंट को 4 डिजिट नंबर भेजना है और सर्वर को उस 4 डिजिट नंबर को रिवर्स करना है, राइट? इशू ये आती है कि 4 डिजिट नंबर, कोई भी एक सिंगल डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट, कोई भी इंटीजर नंबर दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेट नहीं होता है। ठीक है, नहीं भेज सकते, बिकॉज इंटीजर वेरिएबल का स्कोप सेम प्रोग्राम के लिए होता है। एक प्रोग्राम का डेटा दूसरे प्रोग्राम के द्वारा शेयर नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ क्या है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में, दो अलग अलग प्रोग्राम के बीच में डेटा को हमें शेयर कराना होता है। तो शेयर कराने के लिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इंटीजर डेटा भेजना है, और इंटीजर डेटा भेजा जा नहीं सकता है। तो उसका अल्टरनेटिव क्या होता है कि उस इंटीजर को स्काई में कन्वर्ट करें और तब उसको भेजें। तो इसलिए हमने पिछले प्रोग्राम में इंटीजर डेटा को स्काई में कन्वर्ट करके यहाँ पे भेज दिया। अब आगे अ, अब वहाँ से डेटा क्या आया? स्काई। ठीक है, तो उस स्काई को, मतलब वहाँ जब हम डेटा एक्सेप्ट किए तो कैरेक्टर फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट किए, ए 1 2 3 को ABCD के फॉर्म में एक्सेप्ट किए, रिसीव किए हैं। तो हमें उसको जिस फॉर्मेट में वहाँ ऐड, जितना ऐड हुआ है सर्वर पे, पहले उसको घटाएंगे। ठीक है, जिससे कि ABCD का 1 2 3 स्काई फॉर्म में कन्वर्जन हो जाए। इसलिए हमने ये लॉजिक चलाया। और अब यहाँ पे बफर एरे है। ठीक है, ये बफर एरे है और ये बफर 1 एरे है। बफर 1 पे, वहाँ से बफर पे जो डेटा आया है वो ABCD है, और बफर 1 पे जो डेटा मंगाए हैं, कन्वर्ट किए हैं, वो आपका है 49 50 51, जो कि 1 2 3 4 की स्काई डिजिट है। समझ आया?
नाउ अब जो कन्वर्ट किए हैं उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं और %s से प्रिंट कराएंगे तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में प्रिंट होगा। मीन्स अब यहाँ पे डेटा आपको 1 2 3 फॉर्म, ये डेटा आपको क्या दिखेगा 1 2 3 4 दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं। अब ये जो 1 2 3 4 है ये कुछ इस तरीके से है, स्काई फॉर्म में है। ठीक है, 1 2 3 फॉर्म डबल कोट्स के अंदर स्काई फॉर्म में है। आपको इस 1 2 3 हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि अगर आप पूरा नंबर भेजोगे, ठीक है, तो कैरेक्टर एरे तो ट्रांसफ़र कर देगा, राइट? कैरेक्टर एरे ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन आपको वो डेटा, वो तो स्काई डेटा क्या आ रहा है वहाँ से? स्काई डेटा आ रहा है, ठीक है? तो समझने के लिए हमने क्या किया, इसको एन्क्रिप्ट करके मँगाया कि ये 49, 50, 51, 52 ये तो तब समझ में आएगा ना जब स्काई के कॉन्सेप्ट को समझते हो आप, ठीक है? जो स्काई का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट करते हो, ठीक है? तो आपका कंप्यूटर सिर्फ़ बाइनरी समझता है। आपका कंप्यूटर सिर्फ़ बाइनरी समझता है, ठीक है? तो बाइनरी में हम अगर 1 2 3 4 कैरेक्टर एरे में इनपुट करेंगे, तो ये डेटा क्या आएगा? ये आएगा 49, 50, 51, 52 डेटा तो ये ट्रैवल होके आएगा, ठीक है? तो इस डेटा को हमें वापस कन्वर्ट करना है, तो हमने अपने समझने के लिए वहाँ पे 48 और ऐड कर दिया, ताकि हमें जो कैरेक्टर डेटा हम क्या कहते हैं कि इस स्काई डेटा मूव करता है, ठीक है? तो हमने उस स्काई कैरेक्टर एरे बनाए थे, उस कैरेक्टर एरे पे इंटीजर डेटा रखे और उसमें 48 जोड़ के हमने उसको कैरेक्टर बना दिया, ताकि कैरेक्टर टू कैरेक्टर डेटा क्लाइंट सर्वर पे मूव करे, ठीक है? आप नहीं 48 अगर वहाँ जोड़ोगे तो यहाँ 48 नहीं घटाना होगा, डायरेक्टली मूव हो जाएगा। लेकिन हमने अपने समझाने के लिए किया, तो हम बेसिकली कैरेक्टर एरे पे इंटीजर डेटा लेते क्यों हैं? क्यों लेते हैं? बिकॉज़ इंटीजर डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, राइट? समझ में? तो हमने इसके लिए क्या किया कि कैरेक्टर डेटा पे इंटीजर डेटा जब भी हम इनपुट कराएँगे, तो उसका स्काई इनपुट होता है। तो समझाने के लिए आपको हमने क्या किया कि जब इनपुट आएगा, स्काई डेटा इनपुट होगा, तो उस स्काई को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिए, तब जाके आपको भेजे। इससे क्या हुआ, कैरेक्टर टू कैरेक्टर डेटा एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे मूव हुआ और उसको वापस हमने यहाँ पे कन्वर्ट करा लिया किसमें? उसको कन्वर्ट करा लिया स्काई में। समझ आया? आप वहाँ से डायरेक्ट भेज सकते हो, आपका कहना है बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होता है कि आप ये इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हो कि हाँ, हम 14 कैरेक्टर एरे में उसका स्काई मँगा सकते हैं। लेकिन लोगों को ये समझ में आता है कि हम कैरेक्टर एरे में स्काई कैसे स्टोर कर पाते हैं। इसके लिए हमने क्या किया था कि वहाँ पे 48 और ऐड करके कैरेक्टर बना दिया। तो कैरेक्टर टू कैरेक्टर अब डेटा लोगों को दिख जाता है। समझ में आया? हेलो? अब इस डेटा को हमको क्या करना है? इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इस 1 2 3 4 डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपको a2i फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ करता है। तो इसको 1 2 3 4 इंटीजर डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट कर दिए एंड देन अब आप यहाँ पे देखो रिवर्स करते हैं। हेयर इज द डेटा अवेलेबल फॉर रिवर्स, नंबर रिवर्स हो गया। रिवर्स करने का कोड क्या है आपका? रिवर्स करने का कोड है कि नंबर को जब तक 0 से बड़ा हो, नंबर को 10 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसको REM में स्टोर किए और इस रिमाइंडर को उसके स्काई वैल्यू ऐड करते हुए हमने एक कैरेक्टर एरे में स्टोर करा लिया, buffer2 नाम के कैरेक्टर एरे में। रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई किए और रिमाइंडर को ऐड करते गए।
और नंबर को 10 से डिवाइड करते गए ताकि नंबर घट के 0 हो जाए। ठीक है, फिर बफर2 को ख़त्म क्लोज इंड किए कैरेक्टर एरे के फॉर्म में, और फिर इस बफर2 को राइट कर दिए। समझ आया? और तब जाके आप ये प्रोग्राम चलाओगे तो ये डेटा आपको आउटपुट आएगा कुछ ऐसा। ये देखिए, हियर इज द डेटा कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट से डेटा आया ABCD, उसको हमने 48 माइनस करके 1 2 3 बनाया। फिर इस डेटा को स्ट्रिंग डेटा 1 2 3 जो स्ट्रिंग डेटा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, इसको मर्ज किया, और इस डेटा को क्लाइंट के सॉकेट पे डायरेक्टली राइट कर देते हैं। समझ आया? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, ubuntu से डेटा कॉपी नहीं होता है, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको टाइप ही करना होगा। एक से लाइन नंबर 24 इस सर्वर प्रोग्राम है, इसको कॉपी कर लीजिए। कर लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? फिर लाइन नंबर 25 से 48। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? हेलो? एंड लास्ट के 73 टू 78। इसके बाद देखिए ऊपर के ला 25 फर्स्ट 25 लाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर लास्ट के 27 टू 45 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के क्वेश्चन करवाते हैं। पहला के क्वेश्चन। हेलो? नोट कर लिए प्रोग्राम? स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर सिस्टम पे हैं तो सिस्टम पे बना लीजिए, नहीं सिस्टम पे है तो कॉपी पे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद। ठीक है, ओके सर। इस क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से ही आगे अगर इंटीजर डेटा सेंड करना होगा, जैसे कि दिसंबर 15 वाला लिस्ट ऑफ नंबर एरे भेजना है क्लाइंट को, तो वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि स्काई टू इंटीजर ही डेटा भेजा जा सकता है, इंटीजर टू स्काई डेटा ही भेजा जा सकता है। तो पहले नोट कर लो। 1 घंटे 20 मिनट हुए हैं अभी, बाकी अभी भी आपको 2 बजे तक टाइम है। नोट कर लीजिए, जब हो जाता है फिर बताइएगा, तो आगे हम दूसरा प्रोग्राम बताते हैं।
कह रहे हैं सारा प्रोग्राम बता देते हैं, आप उसको नोट करो और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, हम देखो मेरे लिए कहोगे तो मैं तो लगभग आपके सभी प्रोग्राम इस सेट का बना के रखे हुए हूँ। ठीक है, हम चाहेंगे एक दिन में आपके सारे प्रोग्राम को बता देंगे, लेकिन मेरे बता देने से काफी नहीं है। ये पॉसिबल तब होगा कि आप इसको नोट करो। ठीक है, और अपने इनसे करने का कोशिश करो। अल्टीमेटली लेवल टू कम्युनिकेट विथ क्लाइंट एंड सर्वर प्रोग्राम, स्पेशली इन ट्रांसपोर्ट लेयर। यही अगर आपको एप्लीकेशन लेयर पे जावा में करना होता तो पहले से रेडीमेड क्लास बना के रखे गए हैं, ऑब्जेक्ट बना के रखे गए हैं, उसके थ्रू आप इतना कोड करने की जरूरत भी नहीं है। जहाँ यहाँ पे 45 लाइन में प्रोग्राम बना रहे हैं, वहाँ 10 लाइन में प्रोग्राम बनेगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से क्लास और ऑब्जेक्ट बना के रखे गए हैं। लेकिन यहाँ आपको क्या है, आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोग्राम बनाना है, मतलब आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बनाना है, प्रोसीजर के थ्रू बनाना है। इसलिए ज़रूरी है कि लॉजिक को समझिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये सोचते होंगे या स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, ही नहीं मिलेगा। ये जो क्वेश्चन हो जाएगा, अभी 12:25 हुआ है, आप 1 PM के अराउंड में बताइए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, यहाँ म्यूट करके नोट कीजिए, या सिस्टम पे करना है सिस्टम पे कीजिए। अगर एरर आता है तो पूछिए, जो लोग सिस्टम पे कर रहे हैं एरर आता है तो पूछिए।
हेलो हेलो यस सर। हेलो शुरू करें दूसरा प्रोग्राम बताना। एक हेलो मिनट सर। नोट कर लियो तो बताइए शुरू। सर 10 मिनट बाद करेंगे तो ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ। अच्छा 10 मिनट यस सर। बाद ठीक है, तो अभी 1 बज रहा है, 1:10 में बताइएगा, ठीक है। आशीष, अंकित, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन था समझने के लिए, जैसे ये वाला लिस्ट ऑफ नंबर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ लिस्ट ऑफ नंबर में आपको स्मॉलेस्ट खोजना है, ठीक है। तो पहले आप देखो लिस्ट ऑफ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे, मतलब यूडीपी सर्वर्स को हम लिस्ट ऑफ नंबर कैसे भेजते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझो, फिर इसको हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 जुलाई दिसंबर 17 का क्वेश्चन है। जुलाई दिसंबर 17, ये जुलाई 15 का है। आप इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जुलाई दिसंबर 17 में आया था। जून 17 से 2। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है कि ये यूडीपी क्लाइंट प्रोग्राम and UDP server program should be available at different machine in a LAN. UDP should send a series of number to the server. सेम क्वेश्चन है, सीरीज ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर भेजना है। UDP will find the largest number and return back to the respective client, और UDP को largest number वापस करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें भेजना है, तो लेट्स से यहाँ पे ऊपर के 3 नंबर, ऊपर के जो 5 हेडर फाइल 5 है, पहला 2 स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए, रिमेनिंग 3 भेजे हैं नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए। इसके बाद नेसेसरी इंटीजर वेरिएबल बनाए, फिर कैरेक्टर एरे बनाते हैं ताकि हम एक बफर कैरेक्टर एरे बनाए और दूसरा एसवी, एक सेंड के लिए और एक रिसीव के लिए। अब यहाँ नंबर हमने 2 डिजिट नंबर, मतलब सीरीज ऑफ नंबर इंटर करवा देते हैं, जैसे 12 हो गया,
23 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 67 हो गया। ये सीरीज ऑफ नंबर है जो सर्वर को हमें भेजना है, ठीक है। इसके बाद अब लूप चलाते हैं और लूप के थ्रू पहले हम जो नंबर वहाँ भेजना है उसको डिस्प्ले करा लेते हैं, ठीक है। जो नंबर हमें भेजना है उसको पहले डिस्प्ले करा लेते हैं। यहाँ से डिस्प्ले करा लिए, एसबी का यानी यहाँ 12, 23, 35, 45, 67 ये डिस्प्ले हो जाएगा। फिर सॉकेट फंक्शन कॉल करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर को सेटअप करते हैं क्लाइंट सॉकेट पे, स्ट्रक्चर को सेटअप करते हैं, पोर्ट नंबर सेट करते हैं, फैमिली सेट करते हैं और आईपी एड्रेस सेट करते हैं। यहाँ डायनामिक आईपी एड्रेस असाइन कर दिए। एंड देन अब हमें भेजना है सीरीज ऑफ नंबर। सीरीज ऑफ नंबर भेजने के लिए यहाँ सेंड टू नाम का एक फंक्शन है, इसके अंदर हम लूप चला के SBI मतलब सेंड बफर एरे को भेज रहे हैं। और कितनी बार लूप चलेगा, ये लूप कितनी बार चलनी चाहिए, i = 0 to 5, 5 बार चलेगा। इट मीन्स सेंड टू फंक्शन 5 टाइम कॉल होगा और यहाँ से 5 डिफरेंट डेटा सीरीज ऑफ बाइट मतलब 12, 23, 35, 45, 67 ये आपको चला जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद देन लेंथ निकाले और रिसीव कर लेते हैं बफर पे। बस हमारा यहाँ तक इतना ही काम है, इस क्वेश्चन में इतना ही है कि यूडीपी क्लाइंट शुड सेंड अ सीरीज ऑफ नंबर टू द सर्वर, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ नंबर भेजने के लिए क्या कोड लिखना होगा हमें अपने प्रोग्राम में, हमें सीरीज ऑफ भेजने के लिए, सीरीज ऑफ नंबर भेजने के लिए ये 3 लाइन का प्रोग्राम लिखना होगा और उसको एरे बनाना होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद वी विल हैव टू रिसीव सीरीज ऑफ नंबर। अब हमें रिसीव करना है। रिसीव हमें क्या करना है, रिसीव हमें करना है एक सिंगल नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर रिसीव करना है जो कि सर्वर रिटर्न करेगा क्लाइंट को। तो हमें सर्वर वाले प्रोग्राम पे जाना होगा। सर्वर सीरीज ऑफ नंबर भेजने का तरीका यही है कि 2 डायमेंशनल एरे आप बना लो, उसके बाद सेंड टू फंक्शन को लूप में कॉल कर लो, दैट्स इट। और जब भी आप 2 डायमेंशनल एरे पे 2 डायमेंशनल एरे सेंड टू के थ्रू भेजते हैं तो यहाँ सिंगल डायमेंशनल एरे के केस में, जैसे यहाँ देखो, यहाँ रेक भी या सेंड टू चलाओगे तो सिंगल डायमेंशन के केस में एरे का नाम काफ़ी होता है, बिकॉज एरे नेम, एरे को सी में बेस पॉइंटर बोला जाता है। एरे का नाम अपने आप में एक पॉइंटर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप उसका एड्रेस नहीं भी दोगे तो सिंगल एरे का तो ये चल जाता है। लेकिन जब आप मल्टीपल एरे भेजते हो, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे भेजते हो तो उस समय मल्टी डायमेंशनल एरे के पहले इंडेक्स का एड्रेस भेजना होता है, ठीक है, जिससे कि पॉइंटर इंक्रीमेंट के, पॉइंटर स्केलिंग के थ्रू आगे जो कंपाइलर है उसको प्रोसेस कर पाए। समझ में आया, समझ आया? हेलो। एंड देन अब सर्वर, हाँ अब सर्वर पे आते हैं। सर्वर पे आते हैं तो सर्वर पे आने के बाद सर्वर पे पुनः हमें कोड लिखना होगा। तो ऊपर के 5 हेडर फाइल बेसिक सी और नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए लिखने होते हैं। देन नेसेसरी इंटीजर वेरिएबल बनाने होंगे और कैरेक्टर वेरिएबल बनाने होंगे जिससे कि डेटा सेंड एंड रिसीव हो सके। इसके बाद एक एरे वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ एरे लेना है, ठीक है, एरे बनाना है। और फिर एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, इंटीजर मतलब एक इंटीजर एरे बना लिए, एक मैक्सिमम वेरिएबल बना लिए और 2 डायमेंशनल एरे बनाए और एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाए। इसके बाद इस 2 स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाए, एक सर्वर एड्रेस और दूसरा क्लाइंट एड्रेस। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉकेट फंक्शन कॉल करते हैं।
सॉकेट फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर भेजना होता है। पहला फैमिली, दूसरा टाइप और तीसरा प्रोटोकॉल। फैमिली AF_INET लिखते हैं, टाइप SOC_DGRAM क्योंकि डेटाग्राम सॉकेट UDP सॉकेट बनाना है, और प्रोटोकॉल में 0 भेजते हैं। इसके बाद पोर्ट नंबर असाइन करना होता है, तो पोर्ट नंबर 6999 पोर्ट नंबर असाइन कर दिए। फिर फैमिली बताना होता है, तो AF_INET TCP/IP का जो शॉर्ट फॉर्म है AF_INET वो भेज दिए। फिर डायनामिक IP सेट कर लेते हैं क्योंकि क्लाइंट के केस में भी डायनामिक IP है, और डायनामिक IP बताने के लिए in_ADR_any नाम का एक कांस्टेंट सी लैंग्वेज में दिया गया है, जिसके थ्रू डायनामिक IP इस मशीन का इसको मिल जाएगा। इसके बाद बाइंड फंक्शन कॉल करते हैं। बाइंड फंक्शन एक्सेप्ट 3 पैरामीटर, पहला सॉकेट डिस्क्रिप्टर, दूसरा पॉइंटर टू लोकल एड्रेस, तीसरा लेंथ ऑफ लोकल एड्रेस। फिर मैसेज दिए। अब जो डेटा यहाँ पे एक लेंथ निकाले, इसके बाद हम रिसीव करते हैं। तो रिसीव करते वक्त हमें चूंकि सीरीज ऑफ नंबर आ रहा है, तो रिसीव भी हम क्या करेंगे, सीरीज ऑफ नंबर। ठीक है, वहाँ लूप कितनी बार चला था, 5 टाइम, तो यहाँ कितनी बार लूप चलेगा, यहाँ लूप कितनी बार चलना चाहिए, 5 टाइम्स चलनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ बफर एरे, बफर में डेटा मंगा लेते हैं, वहाँ से डेटा बफर में आ गया। ठीक है, तो और बफर हमारा क्या है, बफर एक आपका 2 डायमेंशनल एरे है, वहाँ भी 2 डायमेंशनल एरे था, यहाँ भी 2 डायमेंशनल एरे है। इसके बाद अब जो बफर में डेटा आया है उसको हमें कॉपी करना है, किस में, इंटीजर एरे में, ताकि हम मैक्सिमम निकाल सके। तो AR नाम का एक इंटीजर एरे है, ये बनाए, और इसमें हम बफर 1 का डेटा कॉपी कर दिए, किसके थ्रू, A to I के थ्रू। ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है इसके, जैसे जावा में अगर आप ये लिखते हैं इंटीजर डॉट पार्स इंट, इसके अंदर बफर नाम का एरे पर बफर स्ट्रिंग पास करते हैं। ठीक है, बफर स्ट्रिंग पास करते, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो इसके बराबर है, जैसे जावा में लिखते हैं वैसे यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद जो भी एरे में रिसीव किए हैं डेटा, उसको लूप के थ्रू उसी जगह पे हम मैसेज कर देते हैं। जो स्ट्रिंग एरे है वो भी डिस्प्ले करा लेते हैं, और जो इंटीजर एरे है वो भी डिस्प्ले करा लेते हैं, ताकि क्लियर हो सके कि हम कन्वर्ट किए हैं, वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हुआ या नहीं। एंड देन अब हमें मैक्सिमम खोजना है इनके बीच में। ठीक है, तो मैक्सिमम खोजने का क्या तरीका है, मैक्सिमम इक्वल्स टू AR ऑफ एरे के पहले इंडेक्स, पहले वैल्यू को मैक्सिमम में रख देते हैं, फिर लूप चलाते हैं 0 to 5 तक, और फिर चेक करते हैं इफ मैक्सिमम इज लेस देन एरे ऑफ आई। मैक्सिमम में अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू अगर छोटी है तो मैक्सिमम में कॉपी कर दो एरे ऑफ आई को, और पोजीशन को आई में असाइन कर दो। इससे पता चल जाएगा कि मिनिमम नंबर कौन सा है और कौन से पोजीशन पे है। एंड देन मैक्सिमम नंबर इन द एरे एंड देयर पोजीशन, इसको दोनों को डिस्प्ले करा लेते हैं, और सेंड टू फंक्शन के थ्रू हम उस डेटा को राइट कर देते हैं जो मिनिमम नंबर हो, मैक्सिमम नंबर होगा। ठीक है, तो राइट करते वक्त बफर ऑफ पोजीशन, क्योंकि हमें तो यहाँ एक ही नंबर राइट करना है। ठीक है, हमें तो मैक्सिमम कोई एक ही होगा ना, तो हम उसको राइट कर देते हैं एक सिंगल नंबर को क्लाइंट के सॉकेट में। समझ में आया? अब इस प्रोग्राम को रन करके देखिए।
राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करते हैं। ओपन इन टर्मिनल। यहाँ से CD नेटवर्क प्रोग्राम्स क्लियर। यहाँ DIR की है। हमारा जून 17 सेट टू सर्वर डॉट क्लाइंट। यहाँ से CC -O देन जून 17 सेट टू S2 सर्वर जून 17 सेट टू सर्वर .C। अब प्रोग्राम केवल वार्निंग है, नो इशू, कंपाइल हो गया। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं एंड देन दूसरा टर्मिनल ओपन करेंगे क्लाइंट प्रोग्राम के लिए। अगेन यहाँ पे CD CC -O जून 17 S2 C क्लाइंट जून 17 सेट टू क्लाइंट .C। ओनली वार्निंग है, कोई इशू नहीं है। CLS इसके बाद ./जून 17 S2 C। सर्वर का प्रोग्राम नहीं चलाए थे क्या? अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पे आके सर्वर का प्रोग्राम चलने लगा। अब यहाँ ये ठीक है, 12, 23, 35, 45, 67 इनमें सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, ये आया। हियर इज द मैसेज फ्रॉम सर्वर, मैक्सिमम इज एन एरे इज 67। आप सर्वर पे आउटपुट देखो, सर्वर पे आपको दिख गया इंटीजर एरे, उसका पोजीशन। ये डेटा क्लाइंट से आया है और इनमें मैक्सिमम इन द एरे 67 है और उनका पोजीशन 4 है और उसको हमने राइट कर दिया। समझ में आया? अब इससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था,
जून 15 सेट 2, जून 15 सेट 2, यही था ना, यही क्वेश्चन था ना जी, कि सेंड लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो लिस्ट ऑफ नंबर भेजना बता दिए, और उसमें हमने मैक्सिमम खोजा है, इसमें आपको मिनिमम खोजना है, ठीक है, इसमें आपको मिनिमम खोजना है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ से प्रोग्राम भेजा, इससे जैसे मान लो यहाँ कॉपी करते हैं, ये रहा, अगर यहाँ से कंट्रोल ए, कंट्रोल, और यहाँ से कॉपी किए, कॉपी, और इसके बाद इसमें आके अगर पेस्ट करते हैं, एक मिनट, एक सेकेंड, एक फोन है, अगर हम कॉपी करते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो वर्चुअल बॉक्स, यहाँ वर्चुअल बॉक्स से कॉपी नहीं होता है, तो इसका एक तरीका ये है कि आप लोग अपना ईमेल आईडी बता दो, ठीक है, तो ईमेल आईडी से प्रोग्राम हम सेंड कर देते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप स्क्रीनशॉट लें, एक सेकेंड, कहाँ, ठीक, यहाँ पे हमको लगता है उबंटो में तो किए हुए थे, ये सॉरी रेड हैट में किए हुए थे, यहाँ पे नहीं किए होंगे, यहाँ डिसेबल आ गया, अच्छा एक सेकेंड, अब आप देखिए, कंट्रोल सी, कॉपी, एंड देन इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दें, हाँ पूरा जाएगा भी नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेज देते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप देते हैं, इस प्रोग्राम को आप बनाओगे, और साथ में जून 15 वाला क्वेश्चन है, वो भी आप बना के देखना, ठीक है, पहले इसको चला लेना, और उसके बाद तो बस साइन चेंज करना है लेस देन ग्रेटर देन का, ठीक है, तो वो बना के देखना, और फिर अगली क्लास मेरे ख्याल से 5 से 8 होगी, तो उसमें जुड़ते हैं फिर, और ये इस क्वेश्चन अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। कहाँ गया, एक सेकेंड रुको, भेज देते हैं, ठीक है, ये यानी क्वेश्चन आपको यूडीपी में है, आप उसको टीसीपी में भी बना के देखना, सेम क्वेश्चन को टीसीपी में बना के देखना, तो टीसीपी में बनाओगे तो क्या होगा, सीरीज ऑफ फंक्शन बढ़ जाएगा, और वहाँ राइट फंक्शन के थ्रू भेज, यहाँ सेंड टू के थ्रू भेज रहे हो, और वहाँ राइट पे करोगे, तो राइट के केस में ओनली 3 पैरामीटर मांगता है, ठीक है, और सेंड टू के केस में 6 पैरामीटर मांगता है, ठीक है, हाँ मतलब, नहीं तो देखो, वो क्या, पहले पूरा बात सुन लो कि होता क्या है कि जैसे आप सेंटू भेजते हो, तो सेंटू के केस में बाइंड नहीं भी चलता है तब भी कनेक्ट हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है, वो पहुंचा देता है, बिकॉज बिकॉज वहाँ पे नेटवर्क का टारगेट एड्रेस मिलता है, 6 एड्रेस में सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस होता है, लेकिन बाइंड के अगर राइट या रीड लिखते हैं टीसीपी के केस में, तो वहाँ पे हमें 3 ही पैरामीटर देना होता है, क्योंकि हम पहले ही बाइंड कर रखे होते हैं क्लाइंट और सर्वर को,
ठीक है, तो वो देखिएगा चला के, हो सकता है कि सम टाइम आपको सर्वर बाइंडिंग इशू आए सीरीज ऑफ नंबर भेजते समय, क्योंकि 5 नंबर भेजने के लिए उसको एक बार बाइंड होगा, उसके 5 कंसेक्यूटिव नंबर भेजना है। आप लिसन करते हो तो लिसन के केस में क्या होता है, लिसन के केस में 5 डिफरेंट क्लाइंट को एक साथ रीड कर सकता है, सुन सकता है। लेकिन यहाँ क्या है कि एक ही क्लाइंट 5 बार उसको कम्युनिकेट कर रहा है। बात समझ में? 5 अलग-अलग लोग अगर एटीएम में जाते हैं और 5 अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन करते हैं, वो चीज़, और एक ही आदमी जाता है और 5 अलग कार्ड लगाए या एक ही कार्ड से 5 ट्रांज़ैक्शन करे, दोनों में फ़र्क होता है। बात समझ में आई? जैसे आप मान हाँ, जैसे मान लो आप जा रहे हो एटीएम में और आप कार्ड लगाए और पहला ट्रांज़ैक्शन बैलेंस इंक्वायरी का करते हो, दूसरा ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड चेंज का करते हो, तीसरा ट्रांज़ैक्शन आप कैश से विथड्रॉल का करते हो, चौथा ट्रांज़ैक्शन कैश डिपॉज़िट का करते हो, पाँचवाँ ट्रांज़ैक्शन मिनी स्टेटमेंट निकालने का करते हो, ठीक है? तो आपको 5 अलग-अलग बार आपको कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा एक, ठीक? लेकिन यही चीज़ अगर कोई 5 अलग-अलग कस्टमर आए, तो वहाँ 5 कार्ड अलग-अलग नंबर चेंज हो जाएँगे। यहाँ क्या है, कार्ड नंबर एक ही रहता है, लेकिन ये हो गया, तो वहाँ लिसन हो रहा है। ये करके देखिएगा, सम टाइम बाइंडिंग इश्यू आता है, इसलिए बोले कि कन्वर्ट टाइम होगा, कन्वर्ट करके देखिएगा, चल जाएगा तो ठीक है, नहीं होता है फिर बताइएगा, तो देखेंगे उसको कैसे सॉकेट को क्लियर करते हैं एफ फ्लश के थ्रू। हुँ, 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 नहीं, अच्छा एक सेकंड, आप मान लो कि एम्स में किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है? डॉक्टर के पास अगर या किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हो, तो अगर होगा, मान लो 1:10 का अपॉइंटमेंट है और 1:10 की जगह पे 1:12 तक हो, आपको 1:15 तक देख लिए, ठीक है? तो 5 मिनट में जिनका टाइम होगा वो भी इन करने का कोशिश करेगा, लेकिन क्या उसका गेट खुला हुआ मिलेगा उसको? बात समझ में आई? हाँ, वो क्लाइंट वेट करेगा, ठीक है? इसीलिए तो लिसन फंक्शन क्या करता है, लिसन फंक्शन सिर्फ़ लिसन करने का काम नहीं करता है, वो क्यू बना देता है वहाँ पे, उस क्लाइंट के लिए। क्यू में उसके डेटा को होल्ड करके रख लेगा। इसके केस में, यूडीपी के केस में तो हमें लिसन करना नहीं होता है, ठीक है? यूडीपी के केस में, टीसीपी के केस में अगर व्हाइल 1 के थ्रू जब भी आप लिसन चलाओगे ना, तो देख देख नोटिस किए होंगे कि हम यहाँ पे अगर इसी जगह पे देखो, अभी मैं भेज देता हूँ फिर बताता हूँ। हम फॉर्क सर्वर का कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताए, मतलब फॉर्क सर्वर का मतलब ये होता है कि अ, अभी एक क्लाइंट और एक सर्वर भेज रहे हैं, ठीक है? एक क्लाइंट और एक सर्वर यूडीपी में भेजे हैं, लेकिन अगर आप जब लिसन चलाओगे ना, तो वहाँ पे आपको इनफाइनाइट लूप के थ्रू मल्टीपल क्लाइंट को रिसीव करना होगा। हुँ, हाँ, हुँ। हाँ, वही बोले ना कि वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट फॉर्क सर्वर का होता है कि आप मल्टीपल सर्वर को एक साथ अगर लेना चाहते हो, तो वहाँ पे जो सर्वर वाला प्रोग्राम होगा, जहाँ पे आप एक्सेप्ट करते हो, उसको इनफाइनाइट लूप में चला लो, ठीक है? जिससे कि सर्वर का प्रोग्राम इनफाइनाइट एक्सेप्ट करे और लिसन के थ्रू क्यू बनता जाए और वो आपको डेटा को दिखाता जाए।